वेलकम टू डीके ट्रेडिंग। कल मार्केट के हमने क्या दिए थे लेवल्स, और मार्केट ने कितना ब्यूटीफुली उन्हें रिस्पेक्ट किया। फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ऑप्शंस डेटा के बारे में। उसके बाद हम प्राइस एक्शन देखेंगे। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का देखेंगे, और उसके बाद रेंज निकालेंगे डेली की तरह कैसे ट्रेड करना है हमें। और उसके बाद मैं एक आपको छोटा सा सेटअप शो करूंगा, उसके हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं एंड में। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक, वो सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डिस्कस करें, एंगेज करें अपने आप को, और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए अब सेटअप में सबसे पहले हम आप बता देते हैं कल हमने आपको क्या रेंज दी थी। आपने अगर वीडियो देखा होगा थर्सडे का, फ्राइडे का, 2 दिन से आपको रेंज दी थी। आपका ऊपर की तरफ हमने लेवल दिया था 48,850 से 900। यहाँ पे हमने आपको कहा था कि आप इस लेवल का ध्यान रखें। और आज देख लीजिए आप, आज का हाई क्या है। जो ऑल टाइम हाई था रफली 48,850, वहीं तक गया मार्केट। वहां से एक करेक्शन आया, बहुत बड़ा बार बना 200-250 पॉइंट्स का, और फिर वापस रिवाइव हुआ। आज मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जब भी कोई जोर से एक झटका लगता है ना मार्केट को, तो प्रीमियम बहुत तेजी से टूटता है। तो वो इतनी तेजी से टूटता है कि प्राइस अगर रिवाइव भी हो जाए तो प्रीमियम अपने उस लेवल पे नहीं आ पाता। तो आप उस ऑप्शन को लेके बैठे रहे इस होप में कि प्राइस आ जाएगा। देखो फ्यूचर का प्राइस तो बढ़ गया, लेकिन आपका प्रीमियम का प्राइस उतना नहीं बढ़ता। ये मैं अभी आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हर दिन की तरह थोड़ा सा ग्लोबल सेटअप। ग्लोबली क्या हुआ है, क्या चल रहा है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप डाउ जोन्स देख लीजिए। ये डाउ जोन्स है आपका, ये तो बिल्कुल फ्लैट है एकदम ऑलमोस्ट। चलो 1 से 5 पॉइंट तो हुए, अभी अभी हो गए। आपका इंतजार कर रहा था शायद। ये आपका एशिया है, यूरोप है। यूरोप आपका ग्रीन में अच्छा, डेक्स ½ % ऊपर है, कैक ½ % ऊपर है अभी। और एशिया भी आपका ग्रीन में ही बंद हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारा ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा ही हुआ है, लेकिन ग्रीन में बंद हुआ है। चलिए बढ़िया है। अब ये आपका DXY आ गया, डॉलर इंडेक्स। ये लाइव चल रहा है 104.16। मैं 4-5 दिन से बोल रहा हूँ आपको कि 104 के ऊपर मुझे तो ये परेशान करता है, तो मैं थोड़ा पोजीशंस इसको ध्यान में रख के बनाता हूँ। तो आप भी ध्यान में रखिए उसे। USD INR अपने हाई लेवल पे ही चल रहा है, 83.44 हाई था, 83.30 चल रहा है। ब्रेंट क्रूड 90, ये भी कॉज ऑफ कंसर्न है। और अब अगला कॉज ऑफ कंसर्न ये है दोस्तों, बॉन्ड यील्ड धीरे 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 आप देखेंगे यहाँ इंचअप हो रही है, यहाँ से इंचअप होती जा रही है, 4.46 पे आ गई है, और ये बढ़ रही है। ये ग्लोबली कंसर्न है, ये ग्लोबल कंसर्न है। आप इनको ध्यान में रखिएगा जरूर जब भी आप कोई पोजीशन ले। चलिए अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, डेटा वाइज, ऑप्शन चेन वाइज, प्राइस एक्शन वाइज हम टेक्निकल्स पे देखेंगे। अभी हम डेटा वाइज देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में आज जो शॉर्ट्स थोड़े बहुत थे उनकी कवरिंग हुई है। ओपन इंटरेस्ट आपका गिरा है 1.96, प्राइस आपका ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है। इसके दो मेन कंपोनेंट जो हमेशा मैं बताता हूँ आपको, जिन पे हमेशा नजर रखनी है, वो है HDFC बैंक और ICICI बैंक। HDFC बैंक आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, तो आप ध्यान में रखें। ये दूसरा कॉज ऑफ कंसर्न है। पहला आपको मैंने बताया था ग्लोबल, दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ HDFC बैंक। HDFC बैंक अपने बहुत अच्छे रन में है। 1440 का हमने एक लेवल दिया था, आप पीछे के वीडियोस जाके देखिए कितना ब्यूटीफुली इसने उस लेवल को डिफेंड करा है। और उस लेवल से अभी आज की डेट में आ गया है 1548 पे। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, हाँ 1548 पे आज फ्यूचर प्राइस है। ये सारे फ्यूचर्स होते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये फ्यूचर प्राइस 1540, 100 रुपये चल चुका है HDFC बैंक। तो थोड़ा थम सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। लॉन्ग्स में थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, 25 बेसिस पॉइंट्स गिरा है। 25 बेसिस पॉइंट्स मतलब 25 को आप डिवाइडेड बाय 100 कर दो, 0.26%। उसके बाद ICICI बैंक में लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं, बढ़िया है। तो ये आपका बढ़िया दिखा रहा है चार्ट। हीट मैप देख लीजिए, आपको देख के विजुअलाइजेशन से ही लग जाएगा। ग्रीन आपका बिल्डअप है, लॉन्ग बिल्डअप है। लाइट ग्रीन आपका शॉर्ट कवरिंग है, और बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्डअप है। ये रहा आपका बैंक निफ्टी का। आप देखो अगर बैंक निफ्टी कर रहे हो तो आपको ये निफ्टी के कंपोनेंट्स देखने की जरूरत नहीं है। कई लोग यही करते हैं, पूरा देख लेते हैं, ऐसे लगा लेंगे ऑल FNO स्क्रिप्ट्स और देखेंगे वाह ग्रीन 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 लग रहा है, पोजीशन ले लो। ग्रीन लग रहा है, लेकिन ग्रीन है कौन? बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, निफ्टी के हैं, निफ्टी IT के हैं, किसके हैं वो आपको देखना पड़ेगा ना। आप किसी चीज गलत चीज को देख के पोजीशन बनाओगे तो आपका पैसा कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी की ही ब्रेड्थ देखें कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी आप देखिए 2 रेड में दिखा रहा है, एक PNB एक बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसका बैंक निफ्टी में इम्पैक्ट होता ही नहीं है इतना, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी आपका लॉन्ग बिल्डअप है और शॉर्ट कवरिंग है, ये भी गुड है। अब ये डेटा मैंने आपको कल दिखाया था, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैं इसे बहुत फॉलो करता हूँ। इन दोनों को अपोजिट जाना चाहिए, अपोजिट, लॉन्ग और पुट को अपोजिट जाना चाहिए। मतलब एक साइड
दबा के राइटिंग हो रही है, एक साइड कवरिंग हो रही है, तब ट्रेंडिंग डे होता है। आज तो कुछ भी नहीं था, वो तो सुबह से ही पता चल गया था। अब ये देखिए ये बिल्डअप है, पोजीशन कैसे बिल्डअप हो रही है इसमें वो बताया गया है। ये डेली बेसिस का है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन 5 डे की है। ठीक है सर, 5 डे का ओआई बिल्डअप क्या है। अब हम इसमें आ जाते हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में डेली, आज मैंने आपको भी पीछे बताया था लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन 5 डेज का हम अगर कंबाइंड निकालेंगे तो उसमें आप देखेंगे शॉर्ट कवरिंग ही चल रही है, मतलब बड़ा ट्रेंड इसका अप ट्रेंड ही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा हम आ जाते हैं आईसीआईसी बैंक पे। आईसीआईसी बैंक में बड़े टाइम फ्रेम पे शॉर्ट बिल्टअप हुआ है और छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब 1 डे पे लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। आईसीआईसी और एचडीएफसी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं, तो ये हमें पोजीशन लेने में किसी भी साइड पे कंफर्ट नहीं देता। अब आप आ जाइए ओआई डेटा पे। बैंक निफ्टी का है, 10 अप्रैल की एक्सपायरी है। अब इसको आप डेटा को देखिए, ये ओआई डेटा नीचे ओआई चेंज है जो आज हुआ है। आप ओआई डेटा देखिए, मार्केट तो बंद हो गई अभी। ओआई डेटा में देखेंगे आप, ये पुट राइटिंग रेड वाली, ग्रीन वाली कॉल राइटिंग। पुट राइटर्स भी बाहर निकले, कॉल राइटर्स भी बाहर निकले, लेकिन कॉल राइटर्स अभी भी पुट राइटर्स से ज़्यादा हैं। आप देखिए यहाँ पे 50,000 पे कॉल राइटर खड़े हैं और यहाँ पे 48 पे, ये आपका 49,000 है। तो अभी भी मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड लग रही है। 48,850 900 निकलेगा तो 49,000 तो आराम से निकल जाएगा। ऊपर की पोजीशन लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है दोस्तों, मैंने पहले भी समझाया आपको। ये ग्रीन वाली साइड ये कॉल्स की है, ये रेड वाली साइड आपकी पुट्स की है। इधर आप देखेंगे कॉल्स में मैंने आपको कल दिखाया था कितने जबरदस्त लॉन्ग्स बने थे कॉल में। ये लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग हुई है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट गिरा है, ये प्राइस गिरा है सॉरी, और ये ओआई ये भी गिरा है। तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों जब गिरते हैं। एट द मनी में और इन द मनी, आउट ऑफ द मनी में शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे पुट राइटर्स का तो बहुत ही जबरदस्त एक्शन है। पुट राइटिंग हो रही है अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्राइक्स। थोड़ी बहुत लॉन्ग बनी थी वो निकली है इंट्राडे जो बनी थी। और आप देखेंगे पुट माइनस कॉल में जो ये कल पॉजिटिव था 40 लैक्स, अब ये नेगेटिव हो गया है। मतलब कॉल राइट रिटर्न 15,60,000 ज़्यादा हुई है। ये देखिए आप, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न आप ये ले लीजिए। मैं इनको कंसोलिडेट कर लेता हूँ, लास्ट में आपको बता दूंगा इकट्ठे ही। कॉल रिटर्न ज़्यादा हुई है पुट रिटर्न से 15 लाख, तो ये भी थोड़ा सा दे देता है। अब कल मैंने आपको दिखाया था, देखिए ये ना, ये ग्राफ में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्रीन वाले कॉल राइटर्स हैं, रेड वाले आपके पुट राइटर्स हैं। अब हमने यहाँ पे एटीएम स्ट्राइक्स ली हुई हैं। ठीक है, 5 ली हुई हैं, 5 कॉल 5 पुट, इतनी बहुत होती हैं, आप इतनी ले लीजिए। अब इसमें उनका ट्रेंड बता रहा है ओपन इंटरेस्ट। ये अगर आपको ट्रेंडिंग डे पकड़ना है ना, तो ये क्रॉस हुआ, बहुत अच्छा हुआ, यहाँ पे क्रॉस हुआ। देखो कॉल राइटर्स नीचे आए थे, पुट राइटर्स ऊपर गए थे। जैसे ही कॉल राइटर्स नीचे आए थे, प्राइस एक्शन एक ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ पे आए, फिर ये नीचे आ गए, फिर ये ऊपर आ गए। तो ये ट्रेंडिंग डे नहीं होता, ये कंसोलिडेशन ऐसा दिन होता है, इसमें पैसा बिल्कुल नहीं बनता। ये आपका हो गया पूरा ऑप्शन डेटा का हिसाब। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा चार्ट्स पे। दोस्तों चार्ट्स में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। ये चार्ट आप देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है दोस्तों, इस 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ प्राइस कितना था, 48,850, और यहाँ कितना था, 48,600 पकड़ लो, 700, 800, 250 पॉइंट की ये कैंडल बनी है। और वॉल्यूम देखिए नीचे, रेड बार बहुत ज़बरदस्त 250 पॉइंट की। और हम इसको पार नहीं कर पाए, फिर हम उठे तो ज़रूर, लेकिन इसको पार नहीं कर पाए, ये दबा के किसी ने यहाँ पे बेचा है। ठीक है, अब मैं क्यों आपको शुरू में बता रहा था कि ऑप्शन प्रीमियम अगर गिरता है ऐसे प्राइस मूवमेंट की तरफ से, तो प्राइस तो उठ गया, हाफ रिकवर भी कर गया, लेकिन आपका प्रीमियम नहीं बढ़ा। देख लीजिए, आपका यहाँ से यहाँ गए, कितना गिरा कितना बढ़ा अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ पे आपके 250 पॉइंट गिरे थे। अब आपको प्रीमियम देखो कितना गिरा है जरा। प्रीमियम आपका गिर गया है 381 से 120। ठीक है सर, 381 से 120, 260 पॉइंट्स आपका प्रीमियम गिर गया, आप समझो। और प्राइस कितना गिरा था, 250 पॉइंट। और ये एट द मनी है, आप यहाँ देख सकते हैं 48,500। ठीक है, एट द मनी में आपका डेल्टा होता है 50। डेल्टा 50 का मतलब ये होता है कि अगर बैंक निफ्टी 100 रुपये बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम का प्राइस 50 रुपये बढ़ेगा, उसका आधा बढ़ेगा। अगर 100 रुपये गिरेगा तो आधा गिरेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 250 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा और 250 पॉइंट ही प्रीमियम भी टूट गया। जबकि कायदे से ये 125
125 130 ऐसे गिरना चाहिए था। तो ऑप्शन बाइंग में आपको इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपका यहाँ पे आप फंस भी जाते हो और आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप इसी ऑप्शन को लेके मत बैठे रहो कि ये आए गिरा है अब ये बढ़ेगा वापस आएगा। ये बढ़ा लेकिन इसमें दम ही नहीं आया उतना। देखो, एक तो गिरा भी ज़्यादा और बढ़ा भी कम, तो दोनों तरफ से मार पड़ी। तो जब ये गिरा, आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा, सबसे पहले स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ अ कॉस्ट ऑफ बिजनेस। अगर स्टॉप लॉस, ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस इज़ अ कॉस्ट ऑफ बिजनेस। अगर वो लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसीलिए ही लगाते हैं कि लॉस ज़्यादा ना हो। और यहाँ पे अगर आपको लगता था बढ़ती है तो आप उस टाइम भी एटीएम कॉल लेते, तो वो आपकी ज़्यादा मूव करती। तो इन चीज़ का आप ध्यान रखें, जिन ऑप्शन का प्राइस जोर से टूटता है वो वापस आना थोड़ा टफ होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए यार, ये फिर ये प्रॉब्लम कर रहा है। आप ये डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, आज बना दी डोजी। डोजी होती है इनडिसाइसिव कैंडल, जब भी बनती है मैं बताता हूँ। बुल और बियर में ज़बरदस्त फाइट, प्राइस को पता नहीं ऊपर जाना है नीचे जाना है। ठीक है, तो आप कल जो भी पोजीशन दे ले, कल के हाई और लो को माइंड में रख के ले, इसके बीच में ना ले तो ज़्यादा बेटर है। ओके, अब इसमें जैसे ये डोजी थी, यहाँ डोजी थी, यहाँ डोजी थी, ये देखो ये बड़ी वाली डोजी थी, और पीछे मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये देखो ये डोजी थी, ब्रेकडाउन इतना ज़बरदस्त आया था। तो डोजी में आप पोजीशन तभी लें जब इस कैंडल का पिछले दिन का हाई निकले या लो निकले, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम बुल रन में चल रहे हैं, इसको दिमाग में रखें। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ही आपको दिखा रहा हूँ, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, फिर हायर हाई। अभी स्कोप ऊपर बहुत है, नीचे आ सकता है, लेकिन ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। ये 10 EMA अपवर्ड राइजिंग, 20 EMA अपवर्ड राइजिंग, सारी EMAs अपवर्ड राइजिंग है। इंडिकेटर्स आपके सारे बुलिश हैं। बस इस डोजी का आप ध्यान रखें डेली टाइम फ्रेम पे, ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड में इसको हटा दूँ। इसके बाद मुझे आपसे एक बात करनी है। देखिए आज क्या हुआ था, आज एफ ने बाय करा था, डी ने सेल करा था। और एफ ने 3000 के करीब बाय करा था और डी ने 1000 के करीब सेल किया था। ये उल्टा हुआ जो रोज होता था, और मार्केट चली थी, ठीक है ना, ट्रेंडिंग मार्केट थी कल की, फ्राइडे की मतलब। तो आप ये ध्यान में रखें, कुछ लोग कहते हैं कि डी के दम पे ही चलती है मार्केट, ऐसा नहीं होता। एफ जब आते हैं तो सबको पंचर कर देते हैं वो, तो उनको आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो उस दिन एफ की बाइंग थी, और मार्केट आप देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ लो कितना था। ये रहा आपका लो, ये रहा आपका हाई, जो हमने मार्केट खुलने से पहले ही आपको बता दिया था। आज तो आपको लेके बैठना है, 3x पैसा बना था आपका। चलिए, ये तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा बताएंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक फ्लैग पैटर्न होता है जिसमें मार्केट चलती है, फिर थोड़ी सांस लेती है, चलती है, फिर थोड़ी सांस लेती है। यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन, यहाँ तक एक अपवर्ड ट्रेंड में चली 1 2 3 4 दिन, उसके बाद ये कंसोलिडेट हुई है। यहाँ पे ये ऊपर की रेंज ये आपकी 48,850, नीचे की रेंज एक ये आपकी 48,550। 550 से 850 के बीच में ये रेंज अब बन गई है। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, इस रेंज के ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। लेवल्स में अभी आपको दे दूंगा। ठीक है सर, ट्रेंडिंग मार्केट है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी इसके साथ। अब मैंने जो आपको बताया था कि अब हम आ जाते हैं एक सेटअप के बारे में, जो मैं आपको बता रहा था। चलिए, सेटअप से पहले मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। निफ्टी में भी ज़्यादा कोई गेम है नहीं। और आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन, उसका जवाब भी इसी में ही है। ये कौन सा चार्ट लग गया दोस्तों, ये निफ्टी है, बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है, बहुत बढ़िया रन आया आज निफ्टी का। ऑल टाइम हाई भी लगाया, 750 800 तक गया, बहुत बढ़िया चल रहा है। इंडिकेटर्स बुलिश हैं, सब कुछ बुलिश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें आपको मैं आपको रेंज दे देता हूँ एक, उस रेंज का आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी की रेंज में आपको दे देता हूँ, नीचे के लेवल्स हैं आपके 22,615 से 670, ये आपका पहला लेवल है। दूसरा लेवल है आपका 22,510, तीसरा नीचे है 22,388 से 22,422, और मेजर सपोर्ट है 22,325। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको नीचे के लेवल्स दिए। ऊपर तो ब्लू स्काई जोन में है सर, अपना कल का हाई निकालेगा फिर भागेगा। आपको नीचे के लेवल्स पता होने चाहिए ट्रेंडिंग अपवर्ड मार्केट में। पहला आपका लेवल आ रहा है 22,615 से 670, ठीक है। दूसरा लेवल आ रहा है 22,510, तीसरा आ रहा है 22,388 से 422, और लास्ट मेजर सपोर्ट है, अगर कहीं गैप डाउन हुआ कोई ग्लोबल की वजह से, वो आपका 22,325। इस लेवल को लिख के रख लेना आप लोग अपने पास।
ठीक है, निफ्टी हो गया आपका। अभी हम आ जाते हैं जल्दी से, मैं जो आपसे सेटअप की बात कर रहा था उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप और बात ध्यान में रखिए, आपको बहुत लोगों ने बताया भी होगा, सही कहते हैं वो, कि जब मार्केट अपर ट्रेंड में हो और कोई ग्लोबल रीज़न की वजह से आपको गैप डाउन मिले, तो वो अपॉर्चुनिटी होती है खरीदने की। ऐसे ही मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और गैप अप मिले किसी ग्लोबल क्यूज़ की वजह से, तो वो अपॉर्चुनिटी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बेचने की। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेंड के साथ रहना है। बड़ा ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको पोजीशन उसी ट्रेंड के हिसाब से बनानी है, क्योंकि अगर आप रॉन्ग भी हुए तो मार्केट का ट्रेंड आपको बचा लेगा। तो ये आप ध्यान में रखें ज़रूर। अब ये 230 मिनट्स का चार्ट है, इस पे आप दो ईएमए लगाइए। एक लगाइए 7 ईएमए, एक लगाइए 40 ईएमए। आपके सामने है चार्ट, ये ब्लू वाली लाइन हमारी 7 ईएमए है। ठीक है सर, और ये पर्पल वाली लाइन हमारी 40 ईएमए है। अब आपको करना क्या है, ब्लू ईएमए के ऊपर खरीदना है और 40 ईएमए का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाना है। बस आप ट्रेड में रहोगे, आपको मार्केट खुद ही बाहर करेगी जब ये ब्रेक होगा। यहाँ गैप डाउन हुआ था, लेकिन अगली कैंडल में ही हम ऊपर आ गए थे, तो इसको हम स्टॉप लॉस हिट नहीं मानते। मार्केट आपको अपने आप बाहर निकालेगी जब इसके नीचे डिसाइसिवली क्लोज होगी। ऑलरेडी आप कितना आ चुके हो, 46,200 से 48,500, यार दो ढाई ढाई हज़ार 2200 पॉइंट आप चल चुके हो। अगर यहाँ पे भी कल मैं कहता हूँ गैप डाउन हो गई, आप निकल गए, तो 48,400 हो गए। 46 से 48,400, नहीं 46 नहीं था, सॉरी, 47,200 से 48, 1200 पॉइंट आपकी जेब में अभी भी। अगर कल गैप डाउन, मेजर गैप डाउन भी हो गया, तो ये ऐसे आप ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। ये है आपकी 7 ईएमए ब्लू वाली, पर्पल वाली है 40 ईएमए। उसके ऊपर ब्लू के ऊपर पोजीशन बनाए जब प्राइस निकले, और नीचे पर्पल को 40 ईएमए को स्टॉप लॉस लगा लें। ये सेटअप अच्छा काम करता है मार्केट में, हमने बैक टेस्ट करा हुआ है, आपको अच्छे रिटर्न देगा। अच्छा, बाइंग ऑफ डिप्स भी हो गया, निफ्टी भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में अपोजिट पोजीशंस बनी है, मैंने अभी आपको दिखाया डेटा में। दूसरी चीज़, आपको थोड़े कंसर्न्स हैं वो ध्यान रखने हैं। पहला है ग्लोबल। ग्लोबल में मैंने आपको बताया था, आपका DXY है, आपका क्रूड है, आपका बॉन्ड यील्ड है। ये तीन चीज़ें हिट कर रही हैं, मार्केट चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन इन तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगली चीज़ है आपकी ऑप्शन चेन, जिसमें मैंने बताया था कॉल रिटर्न ज़्यादा हुई है पुट से, एक आपको उसका ध्यान रखना है। अब फटाफट दोस्तों बैंक निफ्टी की लेवल्स की बात कर लेते हैं। नीचे की तरफ सबसे बड़ा सपोर्ट जो बैंक निफ्टी में है वो है 48,025 से लेके 48,100। इसको आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर का लेवल है 48,275 से 300। उसके ऊपर का लेवल है 48,550 से 600। ठीक है, और ऊपर की तरफ आपका लेवल है 48,750, 48,820, 48,900। उसके ऊपर ब्लू स्काई जोन है, जाता है जाने दो, बहुत बढ़िया है। तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखें, और लेवल्स को मार्केट बहुत रिस्पेक्ट करती है, तो आप इन लेवल्स के हिसाब से ही जो ट्रेड लें, ध्यान में लेके लें। अगर मार्केट नीचे गिरती है तो देखें किस लेवल के पास आके वो सपोर्ट ले रही है, और वहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश लें। और कोई मेजर लेवल तोड़ती है तो उस साइड की पोजीशन बनाने की आप कोशिश करें। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, ये कॉशन मैंने आपको बता दिया, आईसीआईसीआई एचडीएफसी कॉन्ट्राडिक्टरी है, ग्लोबल कॉशियस है, ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डरा रहा है, एफ आईज डी आईज बेच रहे हैं, एफ आईज खरीद रहे हैं, कहीं उल्टा ना हो जाए। ठीक है, ये डी एक्स और आपका DXY क्रूड बॉन्ड यील्ड्स ये ऊपर जा रही हैं, ये सब चीज़ सही है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन मार्केट अभी बहुत तगड़े अप ट्रेंड में है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मंदी की पोजीशन तो मैं अभी नहीं बना रहा बिल्कुल भी, जब तक कोई मेजर सपोर्ट लेवल नहीं टूटेगा मैं मंदी की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। मंदी की पोजीशन में बनाने के बारे में तभी सोचूंगा जब निफ्टी पे 22,325 और बैंक निफ्टी पे 48,025, इसके नीचे डिसाइसिवली इंडेक्स क्लोज होंगे। तो दूसरी चीज़, सबसे बड़ा क्वेश्चन, निफ्टी या बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निफ्टी है। आज बैंक निफ्टी का आपने प्राइस एक्शन देखा, निफ्टी का भी देखा। बैंक निफ्टी का कंसोलिडेट हुआ था, निफ्टी का आज थोड़ा ट्रेंडिंग डे था। उसके अलावा अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देखेंगे, ऑप्शन चेन भी निफ्टी की देखेंगे, तो यह मैंने आपको दिखाया था ना, बैंक निफ्टी में नेगेटिव है, कॉल ज़्यादा राइट हुई है, ये नेगेटिव में था। आप निफ्टी की देखिए बॉस, ये OI चेंज है निफ्टी का, आप समझ रहे हैं, 2,29,26,300
पुट रिटर्न हुई है ज़्यादा, पूरा ग्रीन है पुट, राइट पुट की साइड पे आप देखेंगे दबा के राइटिंग हुई है, मार्केट बुलिश, वेरी बुलिश, और कॉल राइटर्स का बैंड बजा हुआ है। तो प्राइस एक्शन में, ऑप्शन डेटा में, ऑप्शन चेन में, हर चीज में निफ्टी इज प्लेस्ड बेटर देन बैंक निफ्टी। तो अगर आपको ऊपर की साइड पोजीशन बनानी है तो आप निफ्टी के बारे में सोच सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और अगर आप बैंक निफ्टी में ही करते हैं तो आपको मैंने बताया है कल की कैंडल का हाई या लो बीट होने दे, उसके बाद पोजीशन बनाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, औरों के पास भी पहुंचाएं, और कमेंट में भेजें आपको कैसा लगा है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन जब भी हम कुछ डालें तो आपको उसकी टाइमली नोटिफिकेशन आती रहे। मैंने कल आपको दिया था ना जगत ज्ञान टाइम का, टाइम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन इन द वर्ल्ड। टाइम सबके लिए बराबर होता है, तो इसलिए टाइम पे चीज़ मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। वो टाइम निकल गया दिन का, उस दिन मिस हो गया तो मिस हो गया, वो नेक्स्ट टाइम कब आएगा मैं बताऊंगा। तो आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और टाइमली आप एक्ट कर पाएंगे। चलिए, नमस्कार।